एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम अपना इंटीग्रेशन का अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हम ये इंटीग्रेशन का चैप्टर अभी तक कवर कर रहे हैं और जो ये टॉपिक हमारे पास है वो रैशनल फंक्शंस का है, जिनको हम सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो पार्शियल फ्रैक्शंस हमें पता है 3 केसेस हमने देखे हैं और 3 केसेस के अलावा हमने और भी तरीके देखे हैं इंटीग्रेट आप कैसे करते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आपने पहले देखना है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है I इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 का क्यूब डॉट dx। आपको पहले देखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो हम अब क्या करेंगे, जैसे अभी तक हम करते आए हैं क्वेश्चंस को, जैसे हम स्टार्टिंग में डिस्कशन करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, उस पर एक डिस्कशन करेंगे अभी इसी क्वेश्चन को लेकर, एंड देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला, जो आपकी न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से छोटी है, तो मैं इनको फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं कर सकती हूँ कि मैं इनको अलग अलग करके इंडिविजुअली सॉल्व कर पाऊँ, राइट। अगर ये ऊपर होता और ये नीचे होता तो मैं इसको क्यूब करके, क्यूब का जो फॉर्मूला है वो लगाकर एंड देन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाती इंडिविजुअल टर्म को, देन फिर वो सॉल्व हो सकता था अगर एक्स प्लस 1 का क्यूब ऊपर होता न्यूमरेटर में। लेकिन वो डिनोमिनेटर में है तो हमारे पास यहाँ पावर ग्रेटर है। तो इस केस में हमारे पास एक तो ये टॉपिक है, मतलब ये एक हमारे पास ये केस हो गया कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो पहला केस हमारे पास बन सकता है x प्लस 1 को सब्स्टिट्यूशन से करना। अगर आप x प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास x प्लस 1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, t, राइट। फिर ये t का क्यूब हो जाएगा एंड देन फिर मैं फर्दर x की जगह पर x जो t की टर्म्स में बनेगा वो कुछ t माइनस 1 बनेगा। तो मेरे पास ऊपर वाली टर्म ज्यादा हो जाएगी नीचे वाली टर्म से, मतलब ऊपर 2 टर्म्स हो जाएगी, नीचे सिर्फ एक ही टर्म होगी, तब मैं उसको फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। तो एक तो ये केस हो गया यहाँ पर। दूसरा केस ये है कि अगर आप देखोगे तो x प्लस 1 का क्यूब है, इसका मतलब सिर्फ ये जो एक टर्म है x प्लस 1, इसको 3 बार ही मल्टीप्लाई किया जा सकता है तभी जाकर ये क्यूब बना है। तो मतलब ऐसे लीनियर फैक्टर्स जो तीनों सेम है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब जाके वो x प्लस 1 का क्यूब बना। तो हमने अपना पार्शियल फ्रैक्शन में केस 2 देखा था। केस 2 में क्या था अपना, जहां पर हम कह रहे थे कि अगर वो लीनियर फैक्टर्स डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है और वो सेम है, तो उस केस में हम कैसे उनको पार्ट करते हैं, उनको कैसे पार्शियली हम उसको देते हैं, वो हमने सीखा था उस केस में। वही चीज हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहला जो केस था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हम उससे भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे। और कहता है सब्स्टिट्यूशन से करना है, अगर नहीं कहता सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए तो सब्स्टिट्यूशन से मत कीजिए या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से मत कीजिए, जो आपको सही लग रहा है आप उससे कीजिए। वैसे सब्स्टिट्यूशन वाला जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो छोटा होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस में काफी सारे स्टेप्स हैं। तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन से लिखा है तो पार्शियल फ्रैक्शन से कीजिए, अगर नहीं लिखा है तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। हम दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो वी विल सी द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहां पर सबसे पहले आपने यहाँ पे मेंशन किया है लेट्स रिजॉल्व द इंटीग्रेंड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने बताया था आपको केस 2 आपको देखना है, वहां पर जाके केस 2 हम इस पहली वीडियो में कवर कर रहे हैं, और जो केस 1 हमने डिस्कस किया ये वो पार्शियल फ्रैक्शन का केस वही नहीं है जो हमने डिस्कस किया, ये सब्स्टिट्यूशन है जिसको मैं केस 1 कह रही हूँ, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो जब ये सेम होते हैं, मतलब जब आपका जो फैक्टर्स है तीनों सेम है, तो हम उसको इस तरीके से पार्ट करेंगे, a बाय एक्स प्लस 1
क्यूब है तो 3 ही वेरिएबल्स यूज होंगे, a बाय एक्स प्लस 1, फिर b बाय एक्स प्लस 1 का पावर 2 प्लस c बाय एक्स प्लस 1 की पावर 3। एक एक करके पावर आपको इंक्रीज करनी है, राइट? यही देखा था हमने। अब इसका कॉमन करके हमें क्या मिलेगा, किसकी पावर बढ़ी है, इसकी, तो हम इसको नीचे मेंशन कर देंगे सेम एज इट इज, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर x प्लस 1 की पावर कितनी है, 1 है, तो कितने x प्लस 1 की जरूरत है हमें, 2, तो x प्लस 1 की पावर 2 हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसमें x प्लस 1 की जरूरत है, तो ऊपर x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, एंड देन ये तो आपका सेम ही है, तो हम इसमें 1 मल्टीप्लाई, मतलब कि यहां पर कुछ नहीं है तो 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपका डिनोमिनेटर के इक्वल ही है, तो जो फैक्टर है वो सेम ही है, तो यहां पर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये c ही रहेगा। देन फर्दर चलते हैं, ये इससे कैंसिल हुआ, हमारे पास इक्वेशन ये आई, इसको हमने इक्वेशन 1 दिया है। अब हम a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a b c की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर यहां पर मैं इसकी जगह पर -1 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा मेरा, एंड यहां पर ये -1 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा क्या, c, तो मेरी यहां से c की वैल्यू आ जाएगी। देन अगर मैं यहां पर 0 रखूं, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर c के साथ कोई भी फैक्टर नहीं है x की फॉर्म में, कोई भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही है c के साथ, तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन होगी ना वो 2 इक्वेशन बनेगी a प्लस बी की फॉर्म में। देखिए कैसे, c हमारे पास आ गया, यहां पर मैंने x की जगह पर क्या रखा, -1 रखा, तो सॉल्व किया, -1 की स्क्वायर होगा, इसकी जगह पर तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, c की वैल्यू क्या आई, 1 आई, पॉजिटिव की, क्योंकि -1 का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव का 1। देन यहां पर अब मैं 0 रख रही हूं, तो 0 रखा, ये हो गया मेरे पास क्या, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 ही रहेगा, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 ही होगा, 1 की मल्टीप्लाई हुई b से, 1 की मल्टीप्लाई हुई a से, तो क्या हो जाएगा, ये a और b बचा प्लस का c की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो c की वैल्यू मैंने यहां पुट कर ली है, तो हो जाएगा a प्लस b की वैल्यू कितनी, -1। यहां पर मेरे पास डायरेक्टली b या c की वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं है, सॉरी b और a की वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं है, हमारे पास इक्वेशन बनेगी ही बनेगी 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो 0 रखने पे मेरे पास ये आया, मैं यहाँ पे -2 रख रही हूँ, तो माइनस, आप चाहे तो कोई भी नंबर रख सकते हैं, बनेगी तो आपकी 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में एक इक्वेशन ही। तो मैंने यहाँ पर -2 रखा ताकि ये थोड़ा रिड्यूस हो जाए नेगेटिव नंबर रखने से, यदि हम माइनस करेंगे तो नेगेटिव होगी वैल्यू, तो यहाँ पर -2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव की 1 मल्टीप्लाई हो रही है a के साथ तो a ही आएगा, एंड देन -2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -1, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का भी प्लस c, एंड -2 का स्क्वायर हुआ क्या आया, माइनस का 4 नहीं आएगा, पॉजिटिव का 4 आएगा। पुट किया, c इज इक्वल्स टू 1 क्या आया, 4 - 1 इज इक्वल्स टू a माइनस b, c की जगह 1 रखा तो 1 लेफ्ट हैंड साइड के, तो 4 - 1 हो गया। सॉल्व किया, a माइनस b इज इक्वल्स टू 3, तो मेरे पास 2 इक्वेशन आई। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज किया है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने में। ये मेथड्स हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3, डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ये, और यहां पर क्या होगा, ये प्लस होके 2a इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 क्या होगा, प्लस का 2, a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। a की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख लेंगे, एंड देन किसी भी एक इक्वेशन में आएगी तो b की वैल्यू सेम ही, तो मैंने a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1 जो इक्वेशन 1 है उसमें रखा a की वैल्यू, और सॉल्व करके मेरे पास क्या आई, b की वैल्यू -2। तो ऐसे हमारे पास a और b और c की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। तो यहां पर फर्दर स्टेप्स क्या हैं, वही जो हमने बाय पार्ट किया था, पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने किया था, उसमें a और b की वैल्यू पुट करके, a b c की वैल्यू पुट करके इनको अलग अलग लिख लेंगे। सॉल्व करते हैं। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ लॉग, इंटीग्रेट करके log x प्लस 1,
एंड देन इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये x नहीं है, ये x की पावर 2 है, ये भी x नहीं है, x की पावर 3 है। x होता 1/, तो हम तो उसको log लिख सकते हैं, लेकिन ये किस फॉर्मूला में यूज होगा, हम इसको अगर ऊपर ले जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x + 1 की पावर -2। तो x की पावर n को इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलता है, 1/n + 1 मल्टीप्लाई बाय x n + 1, राइट। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1/-2 + 1 मल्टीप्लाई x + 1 - 2 + 1। सेम एज इट इज इसके लिए भी, इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर जाके न्यूमरेटर में ले गए हम तो सॉल्व किया, ये आया, फर्दर सॉल्व किया तो ये मिलेगा 1/-2 एंड ये भी हो जाएगा x + 1 = -2 की पावर। फिर ये सॉल्व किया तो -1 एंड x + 1 की पावर -1। प्लस का c कांस्टेंट हम यूज करते आ रहे हैं, जब हमने पहला वाला इंटीग्रेट किया था, तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आया। फाइनल आंसर हम कैसे लिख पा रहे हैं, जब हम नेगेटिव पावर वाले जो हमारे पास इक्वेशन है उसको नीचे ले गए, तो वो पॉजिटिव हो गया, सेम एज इट इज ये पावर 2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगली वीडियो में हम सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे। थैंक यू।